वह जब वापस आता है तो त्यूलिक उसे कहती है कि मैं तान तान से नफरत नहीं करती हूँ, मगर मैं उसे पसंद भी नहीं करती। तो ये सुनकर वेहा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि वो उसे कहती है कि मैं तान तान से प्यार करने लगी हूँ। जब मैंने उसे गले लगाया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। ये सुनकर वेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। त्यूलिक तान तान के बारे में बात कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी, तो वेहा को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है कि तुम इन प्यार व्यार के चक्करों में पड़ना बंद करो और चुपचाप मिशन पर ध्यान दो। इतना कहकर वो अंदर चला आता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें उस तान तान से प्यार है तो ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो। त्यूलिक अभी भी बाहर थी कि दियादारा उसे आवाज देती है तो वो उसके पास चली आती है। दियादारा उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है तो वो सोचती है कि दियादारा मुझे फिर से कैसे देख पा रही है। वो जल्दी से आकर वेहा को ये सारी बातें बताती है तो वेहा उसे कहता है कि जरूर दियादारा के मन में फिर से सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं, इसलिए वो तुम्हें देख पा रही है। त्यूलिक कहती है कि अब मैं क्या करूं, तुम मेरी मदद करो। तो वेहा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है तो तुम खुद ही सॉल्व करो। तो ये सुनकर वो उसे कहती है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हो। दूसरी तरफ नीला ने जॉब क्विट करने के बारे में सोच लिया था, मगर जब जोरेन ने उसे कहा कि वो उसे अपने कुछ शेयर देगा तो वो फिर से काम करने के लिए मान गई। त्यूलिक दियादारा के बारे में पता लगाने के लिए चाह रही थी कि आखिर में उसे क्या प्रॉब्लम आ गई है, मगर तभी ही वहाँ पर तानतान आ जाता है। ये दोनों ही उसे एक ही साथ बुला रहे थे तो वो स्टोरेज रूम में जाकर छुप जाती है। वहाँ पर किसी के आने की आवाज आ रही थी तो वो एक लकड़ी के पिंजरे में जाकर छुप जाती है, मगर वो तो वेहा था। वेहा को देखकर वो कहती है कि तुम जल्दी से मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मगर वेहा तो उसके मजे लेने लगता है कि तभी ही वहाँ पर ट्रेन और जो ड्रामा में फीमेल लीड का रोल कर रही थी वो एक्ट्रेस पिंग पोंग आ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों चोरी चुपके चुम्मा चाटी कर रहे थे कि त्यूलिक ये देखकर बाहर आ जाती है और सोचती है कि शायद यही रीजन होगा कि दियादारा मुझे फिर से देख पा रही है एंड उसके मन में सुसाइडल थॉट चल रहे हैं। मगर ये मिस्टर रीपर कहाँ रह गए। यहाँ वेहा अभी भी अंदर था, बेचारे के एक्सप्रेशन तो देखने लायक थे। तभी ही वहाँ पर त्यूलिक आकर उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आती है। वो वेहा को शांत कर ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर दियादारा आ जाती है। दियादारा स्टोरेज रूम की तरफ जा रही थी तो ये देखकर त्यूलिक बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि स्टोरेज रूम के अंदर तो ट्रिन और पिंग पोंग रंगरलिया मना रहे थे। त्यूलिक उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर दियादारा तब तक तो एंटर कर जाती है। जहाँ पर ये दोनों केक लेकर खड़े थे एंड हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। ये देखकर त्यूलिक की छन में छान आती है और दियादारा इनसे कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। आगे घर आने के बाद त्यूलिक कह रही थी कि मुझे तो दियादारा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि बेचारी का दूसरा बॉयफ्रेंड भी चीटर निकला। अगर मेरा बस चले तो उस ट्रेन के बच्चे को मैं रॉकेट से बांधकर उड़ा दूं। वो अपनी ही धुन में ट्रेन को गालियां दे रही थी और यहाँ वेहा के दिमाग में अभी भी वो किसिंग सीन चल रहा था। त्यूलिक उसे कहती है कि तुम कहाँ खो गए, तुम बार बार अपने लिप्स को टच कर रहे हो, क्या तुम अभी भी उन दोनों के बारे में सोच रहे हो। तो वेहा उसके लिप्स की तरफ देखने लगता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। तो वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वेहा जैसे ही उसे किस करने के लिए आ रहा था कि वो उसे मार कर कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं भला तुम्हें किस करने क्यों दूं, मैंने तो अपने लिप्स को अपने प्यार के लिए बचा कर रखा है। तो वेहा कहता है कि मैं तो बस जानना चाहता था कि किस करके कैसा फील होता है। तानतान त्यूलिक को मिलने के लिए बुलाता है। जब वो उससे बात कर रहा था तो तानतान का फ्रेंड सेम्बाई वो ये देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि आखिर में ये तानतान किससे बात कर रहा है। तभी ही उसे हु का कॉल आता है तो वो हु को ये सारी बातें बता देता है कि आजकल ये तानतान किसी से बात कर रहा है एंड वो इंसान मुझे दिख नहीं रहा, कहीं वो कोई भूत प्रेत तो नहीं। ये सुनकर हु थोड़ा सोच में पड़ जाती है। आगे तानतान और त्यूलिक जिस रेस्टोरेंट में थे हु भी वहाँ पर आ जाती है। हु तानतान का वीडियो बनाने लगती है। वो सोच रही थी कि ये तानतान आखिर में किससे बात कर रहा है। वो उस इंसान का चेहरा देख पाती कि तभी ही वहाँ से नीला गुजरती है तो हु उसके पीछे जाती है कि तभी ही वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। नीला कहती है कि मैं तो तुम्हारी उस नई गर्लफ्रेंड को देखने आई थी। तो तानतान त्यूलिक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि त्यूनेद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि अच्छी फ्रेंड है। वो त्यूलिक से बातें करने लगता है तो ये देखकर नीला उसे कहती है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तानतान कहता है कि त्यूनेद यहाँ पर मेरे सामने खड़ी है तो क्या तुम्हें दिख नहीं रही।
हु इन सारे इंसिडेंट का वीडियो बना रही थी। ट्यूलिक सोचती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो ये मिशन फेल हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं होने देना है। इसलिए वो नीला को देखकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे देख पा रही हो, मगर मुझे ना देखने का नाटक कर रही हो। तानतान ये सुनकर नीला से कहता है कि नीला, तुम इतनी हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ ट्यूलिन मेरे बाजू में ही खड़ी है, मगर तुम उसे ना देखने का प्रेटेंड कर रही हो। तो नीला उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हु से पूछ सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं है। तो हु ट्यूलिक को देखकर कहती है कि हेलो ट्यूनिद। हालांकि वहाँ पर हु को भी कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर वो झूठ कहती है क्योंकि हु को ऐसा लग रहा था कि ट्यूनिद हो ना हो ट्यूलिक ही है। ये सुनकर तानतान कहता है कि मिल गया जवाब, तुम्हें ही वो पर्सन नहीं दिख रहा, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। अब मुझे तुम्हारे किसी भी झूठ में नहीं आना। ट्यूलिक वापस आने के बाद वेहा को ये सारी बातें बता रही थी एंड काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि अगर हु को मेरे बारे में पता लग गया है तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा, हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ हु ट्यूलिक के बारे में तानतान को बता रही थी कि जरा देखो इस वीडियो को, इसमें तुम किसी से भी बात नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ट्यूनिद हो ना हो ट्यूलिक ही है। तानतान कहता है कि जब भी मैं ट्यूनिद से बातें करता हूँ तो मुझे ट्यूलिक की याद आ जाती है, क्योंकि उन दोनों की पर्सनालिटी सेम है, बात करने का तरीका भी सेम है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्यूनिद ही ट्यूलिक है। यहाँ पर ये दोनों परेशान हो ही रहे थे कि तभी ही वहाँ पर ये दोनों ग्रीम रीपर आकर कहते हैं कि हमें ट्रेन और पिंग पोंग की आत्मा को ले जाने का मिशन मिला है, यानी कि वो दोनों ही जल्दी ही मरने वाले हैं। यहाँ पर दियादारा उसी होटल में आ जाती है जहाँ पर ट्रेन और पिंग पोंग साथ में रंगरलिया मना रहे थे। तभी ही ट्यूलिक दियादारा को रोकने के लिए आती है। वो उसे झूठ कहती है कि मेरी माँ अभी हॉस्पिटलाइज है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मगर दियादारा उसके साथ ना जाते हुए उसी होटल रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो इन दोनों को रंगे हाथ पकड़कर जल्दी से चाकू निकाल लेती है एंड उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ही वहाँ पर ये सारे लोग आ जाते हैं। ट्रेन खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम पिंग पोंग पर डाल देता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही था, मगर इसी लड़की ने मुझे सेड्यूस किया, जिस वजह से मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। दियादारा उसे गाली देती है कि तेरी ऐसी की तैसी, आज मैं तुम दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ट्यूलिक दियादारा से कहती है कि दियादारा तुम ऐसा मत करो, अगर तुमने इन दोनों को मार डाला तो तुम्हें भी जेल हो जाएगी, तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। माना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चीटर निकला, मगर तुम इस बात को आसानी से मत जाने दो, उसे मौत से भी ज्यादा बुरी सजा दो। अभी ये लोग तुम्हारी इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो तुम जल्दी से खुद को विक्टिम दिखाओ। ये सुनकर वो जल्दी से नाटक करने लगती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा बेचारी है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। थाईलैंड के सभी लोग इस लाइव स्ट्रीम को लाइव देख रहे थे, जहाँ पर सभी लोग दियादारा के लिए सिंपैथी दिखा रहे थे। तो उन लोगों की नजर में ट्रेन और पिंग पोंग विलन बन गए थे। ये दोनों ग्रीम रीपर कहते हैं कि अब हमारी वॉच में ट्रेन और पिंग पोंग का नाम नहीं दिखाया जा रहा, यानी कि वो दोनों नहीं मरने वाले। अगले सीन में सभी सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर इन दोनों की ही चर्चे चल रहे थे कि ये दोनों कितने इविल टाइप के हैं। इन दोनों ने मिलकर बेचारी भोली भाली दियादारा को फंसाया। तो दूसरी तरफ ट्यूलिक दियादारा के साथ थी। वो दियादारा को थोड़ा ट्रिगर करती है, जिस वजह से वो रोने लगती है और जितना भी उसके दिल में दर्द था वो सारा का सारा वो बाहर निकाल देती है। वापस आने के बाद ट्यूलिक बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो वेहा को हक कर लेती है एंड कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए तुम मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। मगर फिर उसे क्या होता है कि वो उससे दूर हो जाती है, लेकिन वेहा उसे अपने करीब खींचकर उसे हक करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो इस तरह से रह सकती हो। सारा नीला के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम फिर से मेरे साथ हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। तो नीला उसे कहती है कि 7 साल पहले तुमने जो कांड किया था मैं अभी भी उसे नहीं भूली हूँ। तुमने अपने छोटे भाई वेहा को मार डाला था। वेहा भी वहीं पर ही था। वो ये सब कुछ सुनकर काफी शॉक्ड होता है एंड अपनी यादों में खो जाता है, जहाँ पर वो नीला को डेट कर रहा था। नीला जब भी वेहा से मिलने के लिए उसके घर पर आती थी तो सारण की नजर नीला पर पड़ी और सारण ने वेहा की गर्लफ्रेंड को उसे चुरा लिया। पहले तो वेहा की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, मगर फिर क्या हुआ कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया एंड वो हैंडीकैप हो गया। उसके बाद नीला ने भी उसे छोड़ दिया एंड वो सारण को खुलेआम डेट करने लगी। उन दोनों को साथ में देखकर वेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये सब कुछ जानने के बाद वेहा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो कहता है
कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। जब मेरे जाने का टाइम आया है तभी ही मुझे ये सारी यादें क्यों वापस आनी थी। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दिया। जब त्यूलिक उसके पास आती है तो उसे इतना ज्यादा सैड देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वह उसे सच बता देता है कि नीला मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने मेरे ही भाई के साथ मिलकर मुझे चीट किया और उन दोनों ने ही मिलकर मुझे मार डाला था। सो गाइस, इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।